वक्त आ गया है इस गगन की उन छाइयों को छूने का। मुझे पता है ये राह, ये सफलता की राह तुम्हारे लिए इतनी आसान नहीं थी। बहुत दोष लगाए गए तुम पे कि तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम बस बातें करते हो, कभी तुम्हारा कोई काम नहीं बिगड़ता है। तुम्हें ये लगने लगा कि शायद अगले जन्म में ही खुशियां मिलेंगी तुम्हें, क्योंकि यह जन्म तो खत्म होता हुआ दिख रहा है। नहीं मेरे बच्चे, इसी जन्म में तुम्हें खुशियां मिलेंगी और इसी जन्म में तुम उन लोगों को दिखा पाओगे। तुमसे बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक दिन वो लोग कहेंगे कि किन परिस्थितियों में भी इस इंसान ने वो कर दिखाया जो ये कहता था तुम्हारा हर असंभव सपना पूरा होगा। बस तुम चलते रहो, हिम्मत मत हारो, टूटो मत। मेरा हक है मेरे बच्चे तुम्हारी परीक्षा लेना, और एक माता का कर्तव्य भी है कि अपने बच्चे को वो सही मार्ग पर चलना सिखाए, अपने बच्चे को वो सही चीजें सिखाए, अपने बच्चे को वो दुनियादारी सिखाए। एक माता का फर्ज है। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ, पर तुम चल नहीं रहे हो। तुम मेरी गोद में लेटे हुए हो, तुम्हारे हर बुरे वक्त में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अपनी माता की खुशी समझकर, ये सोचकर कि माता मेरा कुछ अच्छा सोचकर ही मेरी इतनी परीक्षा ले रही है, बस ये कुछ परीक्षाएं पास कर लो। मेरे बच्चे, बस अपनी माता के लिए थोड़ा कष्ट और सह लो, फिर तो ये दुनिया तुम्हारे कदम चुमेगी, तुम्हारा हर असंभव सपना पूरा होगा। तुमने आज तक जो कुछ भी सोच रखा था, जिसके जिसके लिए भी सोच रखा था, वो सब कुछ पूरा हो गया। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ शुरू किया और बहुत बार हार मिली, पर अब नहीं। अब किस्मत तुम्हारा साथ देने वाली है। अब ऐसे मत टूटो और ऐसे हिम्मत मत हारो, उठो और परिश्रम करो जैसे तुम हमेशा करते थे। उठो और जमाने को दिखा दो कि तुम मेरे बच्चे हो। उठो मेरे बच्चे, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत ही है जो तुम आज खड़ी डीड़ है हो। इतने कष्ट झेलने के बाद भी तुम आज मुस्कुरा रहे हो। तुम्हें सफल होने से कौन रोक सकता है? तो अब हिम्मत मत हारो। अब तो तुम्हारे हंसने के दिन आ गए हैं। अब तुम्हारे दिन आ गए हैं कि तुम अपनी खुशियां धूमधाम से मनाओ। तुमने अपने माता पिता के लिए जो सपने देखे थे, वह सपने पूरे करने के दिन आ गए हैं। और लोगों का सोचकर मत रो, ये सोचकर मत रो कि लोग आए और वो चले गए। उनका उद्देश्य ही उतना था तुम्हारे जीवन में। उनको किसी उद्देश्य के लिए भेजा था मैंने तुम्हारे जीवन में। वो अपना उद्देश्य पूरा करके चले गए हैं। अब उनको जाने दो। अब उनके पीछे रोना छोड़ दो और अपना समय व्यर्थ करना छोड़ दो। आगे भी बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें जो तुम्हारी मदद करेंगे या तुम्हें कुछ सिखाएंगे। जीवन बस अपने ऊपर यकीन रखो और अपनी माता के ऊपर यकीन रखो। तुमने बहुत कुछ कहा है। अब तुम इतना सहकर आज खड़े हो, आज हंस रहे हो, आज भी तुम्हारी हिम्मत नहीं टूटी है, तो अब अपनी हिम्मत को मत में देना। अब वक्त आ गया है अपनी कहानी लिखने का और उस कहानी को पूरे समाज को सुनाने का। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी माता, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी। तुम्हारे मन में जो बात होती है वही बात तुम्हारे जुबान पर होती है, चाहे वो बात कड़वी, पर तुम लोगों से हमेशा सच बोलना। जानते हो तुम षड्यंत्र नहीं रचते हो। अगर तुम्हें कोई व्यक्ति पसंद है तो तुम उसके मुंह पर बता देते हो, और अगर उसने कोई गलती की है तो वह भी तुम मुंह पर बता देते हो। तुम्हें कुदरत ने कुछ दिया है, अगर तुम्हें मैंने कुछ दिया है तो तुम वो भी लोगों को खुशी खुशी बता देते हो। तुम्हें छुपाने की आदत नहीं है। तुमने हमेशा यही सोचा है कि मुझे इस कुदरत ने, इस यूनिवर्सल ने, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। हर तरफ से मुझे मिला ही है और वो खुशियाँ मैं सब में बांटना चाहता हूँ। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि वो मेरी माता पर यकीन रखे। उन्हें वो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि इतना कुछ झेल कर भी अगर मैं खुश हूँ, मैं हंस पा रहा हूँ, तो दुनिया में कोई भी खुश रह सकता है। हमारे घर पर कोई आ जाए जिसको मदद की जरूरत है, तो तुम अपना पूरा घर खाली करके उसे दे सकते हो। ऐसा हृदय है तुम्हारा। तुम कहीं भी किसी को भी मुसीबत में देखते हो तो उसकी मदद जरूर करते हो।
तुम हमेशा मुझसे मदद मांगते हो। मेरे बच्चे हमेशा मेरी शक्ति मांगते हो कि माता मुझे शक्ति दो, पर वो शक्ति तो तुम्हारे भीतर ही है। वो अग्नि तुम्हारे भीतर ही है जो इस पूरे ब्रह्मांड को जला सकती है, तो पूरे ब्रह्मांड को रोशनी भी दे सकती है। तुमने हमेशा इस बात का ध्यान दिया होगा कि जब तुम पूजा पाठ करते हो या जब तुम कोई दीपक जलाते हो तो तुम्हें एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस होती है। एक ऐसी ऊर्जा जैसे तुम्हारे अगल बगल हुई है, कोई है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तो वो अग्नि की ताकत है जो तुम्हें जगाती है। तो अगर तुम्हें ध्यान लगाना शुरू करना है तो सबसे पहला एक दिया जलाकर उस पर ध्यान लगाना शुरू करो, क्योंकि वह अग्नि तत्व है तुम्हारे अंदर और वही तुम्हारी शक्ति है। मैं खुद तुम्हारे अंदर वास करती हूँ मेरे बच्चे, और वक्त वक्त पर मैंने तुम्हारे बहुत इम्तिहान लिए हैं। बहुत रूप में आई हूँ ये देखने की मेरा बच्चा मदद करता है मेरी या नहीं करता है, तो तुम मुझसे जिस शक्ति को बार बार मांग रहे हो। तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, तुमने स्वयं अपनी माता को बहुत कुछ दिया है मेरे बच्चे, तुमने मुझे वो प्रेम दिया है जो मुझे लाखों बार रुला गया है। तुमने मुझे वो सम्मान दिया है कि मैं पूरे जले की माँ कहलाती हूँ। अगर तुम ही ना होते, अगर तुम्हारा ये प्रेम ही ना होता, तुम्हारा ये यकीन ही ना होता, तो मैं भी ना होती। तो वो शक्ति तुम्हारे अंदर है, अपनी शक्ति को पहचानो। मुझे पता है तुम्हारा ये जो स्वभाव है अपनी हर बात दूसरों को बता देने का, अपना दिल खोल देने का, किसी को भी अपना मान लेने का, और जिसको तुमने अपना माना है उस पे सब कुछ न्यौछावर कर देने का। इसकी वजह से तुम्हें बहुत धोखे मिले, लोगों ने तुम्हारे पैसे खाए हैं, तुम्हारी भावनाओं को आहत किया है, तुम हारे साथ छल किया है, तुम्हें धोखा दिया है। तो तुम मुझसे यही कहते हो कि माता अगर मुझ में कोई शक्ति होती तो मेरे साथ यह सब होता। क्या मैं इतना रोता क्या जो मैंने आज तक बचपन से झेला है, वो सब कुछ देखना पड़ता माता मुझे? मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मेरे भीतर कोई शक्ति नहीं है। पर मेरे बच्चे याद करो, जब जब उन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया तो उनका असली चेहरा तुरंत तुम्हारे सामने आया, तो मैं तकलीफ भी इसलिए हुई ताकि तुम संभल जाओ और लोगों का असली चेहरा पहचानने। लोगों पर ऐसा नहीं है कि तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हें संदेश नहीं दिए थे, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हें बताया नहीं था। तुम्हारे भीतर की शक्ति ने हर कदम पर तुम्हें पहले ही चेतावनी दी है कि यही रुक जाओ। तुम किसी से मिलते हो, कोई नया कार्य शुरू करते हो, तो तुम्हें उसकी ऊर्जा पहले से महसूस हो जाती है कि तुम्हें उस काम में सफलता मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और कभी ये मत सोचना कि तुमने अपना सब कुछ खो दिया। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के लिए एक लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में खुशियों से बहुत वंचित रखा गया। खुशियां तो जैसे तुम्हारे हिस्से में कभी आए ही नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियां आई, दुख दर्द आए, परिश्रम आए। उस परिश्रम का आधा फल भी तुम्हें कभी नहीं मिला। तुम हमेशा मेरे दर पर रोते रहे, हमेशा परिश्रम करते रहे, और उस परिश्रम के बाद भी कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने तुम्हारी दिल से प्रशंसा की हो या कभी दिल से ऐसा सोचा हो कि ये व्यक्ति आगे बढ़ता। कभी तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिला मेरे बच्चे जो तुम्हारी दिल की बातों को दिल से सुने और उसे समझे, तुम्हारा साथ दे। पर तुम्हें बहुत वंचित रख लिया गया और तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े राज्य को तुमसे छुपाया गया। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो इसे लाइक करके 2-2 अंक लिखो। मेरे बच्चे, वो राज है कि तुम्हारे इसी जन्म में खुशियां लिखिए। बहुत जल्दी तुम ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो व्यक्ति तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, वो तुम्हारा साथ देगा, वो तुम्हारा सोलमेट होगा, वो तुम्हारी तरक्की से खुश होगा। पर मेरे बच्चे, तुम इससे पहले कि ऐसी किसी भी व्यक्ति से मिलो, एक बात है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है, और वो तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारे सोचने की क्षमता है। उस सोचने की क्षमता को प्रयोग करो। अपने आने वाले जीवन को निर्धारित करने में, अपने आने वाले जीवन को निर्णय लेने में अभी से योजनाएं बना लो, क्योंकि आने वाला पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं।
छप्पर फाड़ के जैसे तुम्हें दुख मिले, अब वैसे ही तुम्हें खुशियां मिलने वाली है। इसे प्राप्त करने के लिए 11:11 टाइप करो मेरे बच्चे पर उन खुशियों का, और जब तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे तो तुम पूरी तरीके से तैयार होने चाहिए हो, तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से काम करना चाहिए। अब तक तो ऐसा हो रहा था कि तुम सोचते कुछ और थे, काम बनते भी थे, फिर भी तुम्हारा मन बहुत विचलित रहता आता था, तुम्हें अंदर से घुटन महसूस होती थी। काम बनते भी थे तो तुम्हें ऐसा लगता था कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तुम जो कि त्यों परिस्थिति में अटके हुए हो। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारा मनोबल बहुत बढ़ने वाला है और तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बहुत सहायता करेगा। तो अपने जीवन में क्या चाहिए, इसको निर्धारित करके उस पर निर्णय, उस परियोजना बनाना शुरू कर दो। जब तुम अपने सोलमेट से, उस व्यक्ति से मिलो तो उसके साथ अपनी चीजों को बांटो। अपने विचार को पहले से ही व्यक्त कर देना कि कोई अब तुम्हें दबा ना पाए। अब कोई तुमसे यह ना कह पाए कि तुम अपने सपनों को छोड़ दो। अपने सपनों को छोड़ना मत मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति के लिए अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे सपने सच होंगे और अब तुम जो भी योजनाएं बनाओगे वो योजनाएं सच होंगी। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा। अब तुम्हारी परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है। अब खुशियां तुम्हारे द्वार पर आने वाली है, तो उन खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे तैयार हो तो हाँ टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे। ये व्यर्थ की बातों पर रोना और पुरानी बातें सोचना छोड़ दो। अब तुम बहुत बार हारे हो, बहुत बार गिरे हो। मेरे बच्चे पर हमेशा याद रखना कि कामयाब इंसान की कामयाबी देखी जाती है। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो वो लोग जो तुम्हारा साथ नहीं देते थे, वही लोग तुम्हें पूछेंगे। पर अगर तुम गिरते रहे और अगर तुम हार गए तो कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। अगर तुम्हें अपने शत्रुओं से बदला लेना है, अगर तुम मुझसे यह कहते हो कि माता उसको सजा दे दो, माता उसके साथ ये कर दो, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो अपने शत्रुओं से बदला लेने का सबसे बड़ा मार्ग यही है कि तुम सफल हो जाओ, तुम ऐसी जगह पे पहुंच जाओ जहां वो कभी पहुंच ही नहीं सकता है। तुम्हें हमेशा ये भय रहता है ना कि कहीं वो तुम्हारा नुकसान ना कर दे, कहीं वो तुम्हें हानि ना पहुंचा दे। तो ऐसी जगह पहुंच जाओ मेरे बच्चे जहां वो सोचकर भी तुम्हें छूने की भूल ना कर सके, और उसमें ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। बस तुम्हें अपने मन को एकाग्र करके अपने सपनों पर ध्यान लगाना है, सही निर्णय लेना है और सही वक्त पर निर्णय लेना है। हर चीज का एक वक्त होता है मेरे बच्चे। अगर उस वक्त में तुम विचलित रह गए और अगर उस वक्त में तुम रोते रह गए तो बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। इसलिए अपने मन को शांत कर लो, रोना छोड़ दो। मेरे बच्चे, इस वीडियो को शेयर करके अपना नाम दर्ज करो और हमेशा सिर्फ सकारात्मक चीजों की तरफ ध्यान दो। कई तुम्हारे रोने में और इतनी नकारात्मकता सोचने में वह वक्त जिस पे मैंने सब कुछ निर्धारित कर रखा है, जो मैंने सोच रखा है, तुम वो सही निर्णय ही ना ले पाओ जो तुम्हारे भविष्य को बनाएगा, जो तुम्हें एक उज्जवल भविष्य देगा। तो चीजों को ध्यान से समझो और अपनी माता के संदेशों को ध्यान से समझो। इन संदेशों में ही सब कुछ बता रही हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे अगल बगल ही ऐसी बहुत सी घटनाएं घट रही है जिसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कब क्या करना है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें अपने सपने अब असंभव से लग रहे हैं। अब तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा है कि तुम्हारा कोई भी सपना पूरा नहीं होगा और इस जन्म में शायद तुम्हें खुशियां नहीं मिलेंगी। तुम्हारे जीवन में बहुत बार ऐसे लोग आए जब तुम्हें उन पर यकीन होने लगा, जब तुम्हें ये लगने लगा कि वह लोग अच्छे हैं, वह तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे,